वर्मा परिवार में ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन शांता और मीना के बीच लड़ाई ना हो। शांता अपनी बहू मीना को स्वार्थी और कामचोर समझती थी, जबकि दूसरी तरफ शांता को लेकर मीना की भी यही सोच थी। दोनों सास बहू की नाक पर गुस्सा हमेशा सवार रहता था। जरा जरा सी बात पर दोनों खिसियाने बिल्ली की तरह लड़ पड़ती थी। फिर एक दिन मीना हॉल में खड़ी होकर अपने पति को आवाज लगाती है। सुनिए जी, जल्दी चलिए, देर हो रही है। पिक्चर 8 बजे शुरू हो जाएगी। अरे बहू, रोज बाहर की पिक्चर देखती है, कभी घर की पिक्चर पर भी ध्यान दे दे। पिछले 1 हफ्ते से मेरे घुटनों में दर्द है। ये देख, मैं बाजार से तेल भी खरीद कर ले आई हूँ। जरा घुटनों की मालिश तो कर दे। ओहो, मालिश करवाने का क्या सही समय चुना है आपने। आप क्या चाहती हैं कि मैं अपने सुख चैन को छोड़कर आपकी खातिरदारी में लग जाऊं? अरे मैं तेरी सास हूँ, मेरी सेवा करना तेरा फर्ज है। रहने दीजिए मम्मी जी, ज़्यादा फर्ज की बातें ना करिए। नीलम चाची ने मुझे आपके बारे में सब बताया है। जब आप शादी करके इस घर में बहू बनकर आई थी, तब आप अपनी सास को बहुत परेशान किया करती थी। आपने जिंदगी भर अपनी सास की जरा सी सेवा नहीं की और अब आप मुझसे सेवा की उम्मीद रखती हो। बोया बबूल तो आम कहाँ से मिलेंगे। तभी वहां मनोज आ जाता है। क्या हुआ, तुम माँ को क्या समझा रही हो? कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं तो मम्मी जी को भागवत गीता की कुछ श्लोक सुना रही थी। चलिए ना, पिक्चर का समय हो गया है जी। इसके बाद दोनों पति पत्नी पिक्चर देखने चले जाते हैं। ये नीलम की बच्ची कुछ ज्यादा ही जुबान चलाती है। मेरी कल की आई बहू के सामने मेरी असलियत बताती है। अब मैं इसकी अच्छी खबर लूंगी। उसके बाद शांता नीलम के पास जाकर उससे खूब झगड़ा करती है। और फिर एक दिन, बेटा, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है, ज़रा पैसे तो देना। ठीक है माँ, तुम मेरा एटीएम कार्ड लेकर जाओ, जितनी ज़रूरत हो उतने पैसे निकाल लेना। मनोज अपना एटीएम कार्ड शांता को देकर ऑफिस चला जाता है। दूसरी तरफ शांता अपनी सहेलियों के साथ पास के मार्केट में जाती है और अपनी पसंद की ढेर सारी शॉपिंग करती है। जब शांता सारा सामान लेकर घर आती है तो उसे देखकर मीना को बड़ा ताज्जुब होता है। अरे बाप रे, इस बुढ़िया के पास इतना सारा सामान कहाँ से आ गया। इसने तो बहुत सारी महंगी महंगी चीज़ें खरीदी है। आखिर इसके पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से। फिर मीना शांता के पास जाकर उसे शॉपिंग के बारे में पूछने लगती है। मम्मी जी, इतनी सारी शॉपिंग करने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए। मेरे पास कोई पैसों का पेड़ है क्या? अरे मेरे बेटे ने दिया है पैसे, उसी के पैसों से शॉपिंग की है। बस फिर क्या था। ये सुनते ही मीना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अगर आपको शॉपिंग करनी ही थी तो मुझसे कह देती, मैं ले जाती आपको शॉपिंग करवाने। बड़ी आई शॉपिंग करवाने। अरे इतने साल हो गए तुझे घर में आए, अभी तक तूने मुझे टूटी चप्पल भी खरीद कर नहीं दी, तो क्या मुझे शॉपिंग करवाएगी? अरे रहने दीजिए मम्मी जी, आप ना हमेशा अपने मन की करती हो। अपने बेटे से झूठ बोलकर बहाने बहाने से पैसे लेती हो, है ना। तो तू कौन सा राजा हरिश्चंद्र के खानदान की है? तू भी तो मेरे बेटे को बेवकूफ़ बनाकर उससे पैसे लेती है। देख, बेकार में ना मेरा दिमाग खराब मत करवाना, ठीक नहीं होगा। उसके बाद शांता अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ मीना अपना सारा गुस्सा मनोज पर उतारने का फैसला करती है। फिर वो उसी वक्त मनोज को फ़ोन करके उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। मनोज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछे बिना मम्मी जी को पैसे देने की। अरे ऐसा क्या गजब हो गया? माँ को अपना इलाज करवाना था, इसलिए मैंने उन्हें अपना एटीएम कार्ड दिया था। इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? तुम्हारी माँ दवाइयों के साथ साथ ढेर सारी शॉपिंग भी करके आई है। खबरदार मनोज, अगर आज की बात तुमने मुझसे पूछे बिना अपनी माँ को एक फूटी कौड़ी भी दी तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी, समझ गए ना। रखो फोन। इतना कहकर मीना फ़ोन कट कर देती है। दूसरी तरफ सारी बात सुनने के बाद मनोज चिंता में डूब जाता है। मेरे घर में ये दोनों रोज़ महाभारत शुरू कर देती है, इन दोनों में ज़रा भी नहीं बनती। मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ये दोनों हमेशा मिलजुल कर
हंसी खुशी से साथ में रहे। और फिर संडे आते ही मनोज अपनी पत्नी और माँ के पास जाकर उन्हें शॉपिंग पर चलने के लिए कहता है। चलो, आज मैं तुम दोनों को शॉपिंग कराने ले जाऊंगा। तुम दोनों को जो जो खरीदना है खरीद लेना। उसके बाद हम एक बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने भी जाएंगे। ये सुनकर दोनों खुश हो जाती हैं। फिर मनोज उन दोनों को एक बड़े शॉपिंग मॉल में ले जाता है। तभी शांता की नज़र एक साड़ी पर पड़ती है। बेटा, ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आई, मैं इसे खरीदना चाहती हूँ। ठीक है माँ, खरीद लो इसे। उसके बाद मनोज साड़ी के पैसे दे देता है। फिर वो तीनों थोड़ा आगे जाते हैं। तभी मीना को एक सुनहरी सैंडल बहुत पसंद आती है। वाह, कितनी सुंदर सैंडल है, मैं तो ये खरीदूंगी। कितने की है भैया? सैंडल 10,000 की है बहन जी। अच्छा, कोई ना, पैक कर दीजिए इसे। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या बहू? 10,000 की सैंडल पहने की? पागल हो गई है क्या? अरे कोई जरूरत नहीं इसे खरीदने की। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आपने 5,000 की साड़ी खरीदी है। आप तो बूढ़ी हो चुकी हो, फिर भी 5,000 की साड़ी पहनती हो ना, तो मैं 10,000 की सैंडल क्यों नहीं पहन सकती? मैं यही सैंडल खरीदूंगी। ए भगवान, तूने मुझे कैसी बेअकल बहू दी है। हर समय पैसे लुटाने के बारे में सोचती रहती है। पता नहीं मेरे मरने के बाद ये मेरे बेटे की क्या हालत करेगी। देखो मनुष्य, मम्मी जी मुझे बेवजह ताना मार रही है। इनसे कह दो कि चुप हो जाए, वरना ठीक नहीं होगा। अगर ऐसी बात है ना तो ठीक है, तू खरीद ले सैंडल। सुन बेटा, अब मैं 20,000 की साड़ी खरीदूंगी और वो तुझे खरीद कर देनी ही पड़ेगी। उसके बाद मीना भी अपनी और बड़ी फरमाइश बताने लगती है। मनोज तो बेचारा बुरी तरह फंस चुका था। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। देखते ही देखते दोनों सास बहू करीब 1,00,000 की शॉपिंग कर लेती हैं। अगले दिन बेचारा मनोज ऑफिस में बैठा अपने बुरे संडे को याद कर रहा था। तभी उसका दोस्त राजेश उससे उसके बारे में पूछने लगता है। मनोज राजेश को सारी बात बताता है। तेरी तरह कुछ सालों पहले मैंने भी अपनी माँ और पत्नी के बीच अंपायर बनने की कोशिश की थी, और वो दिन मुझे जो भारी पड़ा था, उस दिन के बाद से मैंने दोनों को उनके हाल पर छोड़ दिया, और फिर धीरे धीरे दोनों के बीच अपने आप ही सुलह हो गई। अरे दोस्त, हर घर का यही हाल है, इसलिए बेहतर होगा कि तू अपने काम पर ध्यान दे। मनोज अपने दोस्त की बात समझ जाता है कि सास बहू का कोई इलाज नहीं है। उन्हें उनके हाल पर छोड़ देने में ही भलाई है।